अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका बायोलॉजी गार्डियन और आपको गार्डियंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। बहुत दिनों से जिस न्यूज़ का बड़ी शिद्दत से इंतजार था तमाम स्टूडेंट्स को, आखिरकार वो न्यूज़ आन पहुंची है। पीएमडीसी ने बाकायदा तौर पर एमडी कैट 2025 का अनाउंसमेंट कर दी है। और अभी आपने ई कचहरी के अंदर इस बात को जरूर देख लिया होगा कि एमडी कैट 2025 सितंबर के आखिरी वीक में कंडक्ट होने जा रहा है। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई, लेकिन लास्ट वीक ऑफ सितंबर के अंदर ये एक्सपेक्टेड है और मोस्ट प्रोबेबली किसी संडे पर ये कंडक्ट होगा। और इसके हवाले से सिलेबस के बारे में जहां तक पीएमडीसी ने बताया है, तो जो ड्राफ्ट सिलेबस उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ दिन पहले अपलोड किया था, उसी ड्राफ्ट सिलेबस के ऊपर जो फीडबैक उनको मौसूल हुआ है, उस फीडबैक की रोशनी में उसके अंदर थोड़ी बहुत रद्दोबदल हो सकती है। और वो इस जून से पहले पहले यानी मई के एंड तक उस कंप्लीट सिलेबस को रिलीज कर देंगे ऑफिशियली अपनी वेबसाइट के ऊपर। और इस दफा जो एमडी कैट होने जा रहा है, ये एमडी कैट बहुत ज्यादा रूमर्स चल रहे थे कि शायद ये कंप्यूटर बेस्ड एमडी कैट होगा, लेकिन पीएमडीसी ने इस बात का इजहार किया है कि इस साल ये एमडी कैट कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। इस साल पेपर बेस्ड ही होगा। जो रिवायती तरीका होता है एग्जाम का, उसी तरह से पेपर बेस्ड होगा। और मे बी नेक्स्ट ईयर ये कंप्यूटर बेस्ड की तरफ जाएं। लेकिन जो अहम चीज याद रखने वाली है यहां पर वो ये कि पीएमडीसी ने ये कहा है कि जो लास्ट ईयर का उनका एक्सपीरियंस रहा था, जिसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज हुए, मुख्तलिफ एमडी कैट्स जो प्रोविंसेस के अंदर कंडक्ट हुए, तो उसकी वजह से इन्होंने इस दफा जो क्वेश्चन बैंक है उसको सेंट्रलाइज रखा है। ठीक है, यहीं पर पीएमडीसी अपनी निगरानी के अंदर क्वेश्चन बैंक डेवलप कर रहा है और उसी क्वेश्चन बैंक से चारों प्रोविंसेस के लिए और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के लिए और फेडरल के लिए क्वेश्चन पेपर्स यहीं से अराइज होंगे। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि क्वेश्चन पेपर अलग अलग होंगे या बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो पीएमडीसी ने इस बात का इजहार किया है कि क्वेश्चन पेपर में डिफिकल्टी लेवल और बाकी जो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल है वो यूनिफॉर्म रखा जाएगा। तो उससे ज्यादा इम्कान यही है कि शायद एक ही पेपर हो, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि उसके अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकता है क्वेश्चंस की शफलिंग हो, तो इस तरह का कोई सीन हो सकता है। लेकिन ये जहन में रखना है आपने कि यूनिफॉर्म क्वेश्चंस होंगे तमाम बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी प्रोविंस से ताल्लुक रखते हों। तो इसके लिए आपको लाजमी तौर पर अपने प्रोविंस की बुक्स को तो कवर करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप फेडरल की बुक को भी लाजमी कवर करें, क्योंकि यहां पर जब ये क्वेश्चन बैंक डेवलप करते हैं तो मोस्टली जो इस्लामाबाद के टीचर्स हैं उनसे ये सर्विसेज लेते हैं इस काम को सर अंजाम देने के लिए। और वहां ज्यादा इम्कान ये होता है कि फेडरल के बुक से क्वेश्चंस ज्यादा इंकॉर्पोरेट हो जाते हैं। वैसे भी देखिए, जो सिलेबस है वो सिलेबस कॉमन पॉइंट्स पर मुश्तमिल है जो तमाम प्रोविंसेस की बुक्स के अंदर मौजूद हैं। तो जब उनके ऊपर क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, बेशक वो यहाँ के टीचर्स बना रहे हों, लेकिन वो बाकी प्रोविंसेस की बुक्स के साथ भी जरूर अलाइन होंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये परेशान नहीं होना कि आपने सिर्फ फेडरल के ही कोर्स को कवर करना है, ऐसा नहीं मैं कह रहा। ठीक है, आपने अपने अपने प्रोविंसेस के बुक को कवर करना है, और साथ साथ मैं आपको एडिशनली ये कह रहा हूं कि आप फेडरल की बुक्स को भी जरूर फॉलो करते रहें। ठीक है, और इसके साथ साथ देखिए एमडी कैट का जो फॉर्मेट था उसमें मैंने आपको बताया कि पेपर बेस्ड होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से कम किए हैं। 180 क्वेश्चंस होंगे इस दफा। पहले पिछले साल और उससे पिछले सालों के अंदर 200 एमसीक्यूज का ये टेस्ट था। टाइम ड्यूरेशन भी उन्होंने कम किया है। टाइम ड्यूरेशन पहले 3 आवर्स 3.5 आवर्स होते थे, लेकिन अभी 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए 3 आवर्स का ड्यूरेशन होगा, यानी 180 मिनट्स ही होंगे। तो थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट रह गया है, तो थोड़ा सा ये टफ हो जाएगा। और इसमें वही बच्चे कामयाब हो सकेंगे जो सही तरह से अपनी टाइम की मैनेजमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई 180 क्वेश्चंस होंगे। इसमें डेफिनेटली वेटेज वही रहेगी परसेंटेज वाइज। बायोलॉजी की परसेंटेज डेफिनेटली ज्यादा होनी है, केमिस्ट्री और फिजिक्स से, और उसके बाद फिर इंग्लिश और लॉजिक रीजनिंग। बाकी कंपोनेंट सारे वही हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा फर्क आ सकता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी जिस तरह से पिछले सालों में नहीं थी, इस दफा भी नहीं होगी। और
इसमें जो एक खास चीज अभी इन्होंने अनाउंस की है, जो पिछले सालों में नहीं थी, पिछले 3-4 सालों से ये प्रैक्टिस चल रही थी कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रोविंस के अंदर या इवन फेडरल में आकर अपना टेस्ट दे सकता था और उसके स्कोर की बेसिस के ऊपर वो अपने प्रोविंस में जाकर फिर एडमिशन के लिए compete करता था। लेकिन इस दफा पीएमडीसी ये करने जा रही है कि लास्ट ईयर चूंकि थोड़े से प्रॉब्लम्स आए थे, तो अब आपका डोमिसाइल जिस प्रोविंस का है आप बाउंड हैं उसी प्रोविंस के अंदर टेस्ट देने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से आपको इस जगह पर ना बहुत मोहतात होने की जरूरत है कि एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन से पहले पहले आप अपने डोमिसाइल जरूर रेडी कर लीजिए। ठीक है ना, आपने जिस प्रोविंस में भी आपने एडमिशन के लिए compete करना है, जहां पर आपका डोमिसाइल बनता है, तो वहां से आप डोमिसाइल हासिल कर लें और उसी की बेसिस के ऊपर फिर आप अपने प्रोविंस में टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। और जिनका फेडरल का डोमिसाइल होगा वो फेडरल के अंदर टेस्ट देंगे। इसी तरह से कश्मीर वाले बच्चे कश्मीर में, और जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में। लेकिन इसमें हो सकता है, मेरा आइडिया है कि जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के या फाटा के जो लोग होंगे उनको मे बी फेडरल के अंदर अकोमोडेट किया जाए। ठीक है, लेकिन जो बाकी प्रोविंसेस के, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपी के, वो लोग अपने अपने प्रोविंसेस के अंदर ही टेस्ट देंगे। तो पीएमडीसी ने ये कहा है कि वो पेपर की निगरानी खुद करेंगे, यहां पर पेपर सेंट्रलाइज होगा, यहां से वो बनेगा और उसके बाद जो प्रोविंसेस की एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज हैं उनके जरिए उस पेपर को कंडक्ट करवाया जाएगा। जाहिर है कि पीएमडीसी अकेला खुद तो पूरे मुल्क में ये टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकता, तो कंडक्टिंग बॉडीज आपके प्रोविंसेस के अंदर ही होंगी, लेकिन जो पेपर है वो सारा यहां से बनकर जाएगा ताकि वो बिल्कुल यूनिफॉर्म रहे और एक ही दिन में ये पेपर कंडक्ट होना है। ठीक है, तो आपने अब तैयारी करते हुए इन सारी चीजों का ख्याल रखना है और बहुत कॉन्शियस रहना है। देखिए, आपके पास अब बहुत सफिशिएंट टाइम है। अभी जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं, जो अभी एग्जाम से गुजर रहे हैं, अभी 20 मई को पंजाब के बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा और इसी तरह से बाकी जो प्रोविंसेस के बच्चे हैं वो भी लगभग ये जून के पहले वीक में फारिग हो चुके होंगे। तो इस तरह से आपके पास अब बिल्कुल मुनासिब वक्त है तैयारी के लिए। तो जो फ्रेश बच्चे हैं वो जैसे ही ये 20 मई के बाद उनके एग्जाम खत्म होते जाते हैं तो वो तैयारी के अंदर हिस्सा लेना शुरू कर दें। और जो बच्चे रिपीटर हैं वो तो मुसलसल इस दौड़ में लगे हुए हैं और इसको इसी तरह से कंटिन्यू रखें। अब देखिए, इस प्रिपरेशन के लिए हमारा प्लेटफॉर्म भी हाजिर है। आपने ये प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, गार्डियंस एकेडमी जो बायोलॉजी गार्डियन का एक प्रोजेक्ट है, तो इस गार्डियंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम लोग अब तक 2 सालों से काफी सारे बैचेस रन कर चुके हैं। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2025 के लिए एक बैच ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब दूसरा बैच हमारा मुनक्किद होने जा रहा है। दूसरा बैच हम अभी शुरू करेंगे 20 मई से। तो आप में से जो बच्चे इंटरेस्टेड हों इस प्रिपरेशन प्लान में हिस्सा लेने के लिए, तो वो 20 मई वाले प्लान के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप कि अभी एग्जाम चल रहे हैं और आप ये 2 जून को फारिग हो रहे हैं जैसे फेडरल के बच्चे हैं, तो आपके लिए हमने एक और बैच, एक और ग्रुप अभी लॉन्च करना है जो कि 10 जून से स्टार्ट होगा। तो ये 20 मई और 10 जून ये हमारे प्लेटफॉर्म की ये 2 क्लासेस हैं, इनका आप याद रखें और इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म की खास बात मैं आपको बता दूं, हमारे प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि हम लोग बायोलॉजी ही कवर नहीं कर रहे। ठीक है, मेरा वैसे चूंकि रिलेशन बायोलॉजी के साथ है तो मुझे बहुत सारे बच्चे सिर्फ बायोलॉजी के हवाले से जानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे साथ मेरी ही तरह बाकी मेरी एक टीम है गार्डियंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग ये भी साथ हमने ऐड किया हुआ है। तो हमारे इस प्लान के अंदर हम लोग तकरीबन कोई 50-50 लेक्चर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंडक्ट करते हैं और हर लेक्चर 1 आवर या उससे ज्यादा होता है। और इसी तरह से 25 लेक्चर्स इंग्लिश के होते हैं, 10 लेक्चर्स उसमें लॉजिकल रीजनिंग के और 55 लेक्चर्स बायोलॉजी के हैं। तो ये सारे लेक्चर्स का प्लान कुछ इस तरह से है कि वीक के अंदर 4 दिन हमारी क्लासेस होती हैं शाम के औकात में, जूम के ऊपर ये सारी क्लासेस होंगी। तो जूम पर आप इसमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ और डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश की क्लासेस
एक एक घंटे की ये कंडक्ट होती हैं, और इसमें ये सारा का सारा कोर्स कवर करवाया जाएगा। तो वीक के अंदर 4 डेज हम लोग क्लासेस कंडक्ट करते हैं, और फिर सैटरडे और संडे 2 दिन प्रिपरेटरी लीव्स होती हैं, और मंडे को जो लास्ट वीक सारा कुछ पढ़ा होता है उसका एक कम्प्रिहेंसिव टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट। तो इस तरह से 12 वीक्स का टोटल हमारा प्लान है। तो इसके अंदर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो इसमें ना सिर्फ आप ये वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करते जाएंगे, बल्कि हर रोज सीक्यूज भी हमारी वेबसाइट के जरिए आप उसको ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकेंगे, और साथ साथ आप इनके जो पीडीएफ्स हैं वो भी हासिल कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको अगर मजीद डिटेल रिक्वायर्ड हो तो आप ये जो नंबर नजर आ रहा है इसके ऊपर आप फौरन राब्ता करें और रजिस्टर करें अपने आप को। ये दो जो हमारे बैचेस अभी लॉन्च होने जा रहे हैं, 20 मई को और एक 10 जून को। तो इंशाल्लाह आप यकीन कीजिए कि अगर हमारे दिए हुए प्लान के ऊपर चलेंगे तो आप यकीनन कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमारे बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारी तादाद बच्चों की ऐसी है जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हासिल कर चुकी है। तो मैं आप सबके लिए दुआगो हूं। इंशाल्लाह आप में से जो हमारे साथ अभी अटैच होंगे तो उनके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।